दोस्तों, मैं हूं शीतल और टारगेट स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं यहां एक ऐसे पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स की डिटेल्स के साथ हूं जो कृषि के क्षेत्र में सबसे अधिक डिमांड रखने वाले कोर्सेज में से एक है और उन उम्मीदवारों द्वारा सबसे अच्छा विकल्प माना जाता है जो कृषि के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं। कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी के रूप में जाना जाता है और कृषि उत्पादों की लगातार बढ़ती मांग के लिए कृषि के क्षेत्र में उन्नत तकनीकों को लागू करने की आवश्यकता होती है और आप इस कोर्स को करके उन उन्नत तकनीकों को सीख सकते हैं। मुझे लगता है कि अब तक आप जान गए होंगे कि मैं किस कोर्स की बात कर रही हूँ। हाँ मेरे दोस्तों, यह कोर्स एमएससी एग्रीकल्चर ही है। तो इस वीडियो में मैं आप सभी को एमएससी एग्रीकल्चर कोर्स के बारे में बताने जा रही हूँ। जैसे एमएससी एग्रीकल्चर कोर्स क्या है, एमएससी एग्रीकल्चर कोर्स को करने के लिए पात्रता शर्तें यानी कि एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या हैं, इस कोर्स को सफलतापूर्वक करने के लिए कैंडिडेट के पास आवश्यक कौशल क्या होने चाहिए, एमएससी एग्रीकल्चर कोर्स का सिलेबस क्या है, कोर्स में प्रवेश कैसे प्राप्त करें, एमएससी एग्रीकल्चर कोर्स करवाने वाले शीर्ष संस्थान कौन से हैं, एमएससी एग्रीकल्चर कोर्स की फीस क्या है, एमएससी एग्रीकल्चर कोर्स करने के बाद करियर की संभावनाएं और जॉब प्रोफाइल क्या है, एमएससी एग्रीकल्चर डिग्री करने के बाद आप कितने वेतन की संभावनाएं रख सकते हैं और इसके अलावा भी बहुत कुछ। आइए हम सबसे बेसिक प्रश्न से शुरू करें और वह प्रश्न है कि वास्तव में एमएससी एग्रीकल्चर कोर्स क्या है। एमएससी या मास्टर ऑफ साइंस इन एग्रीकल्चर 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है जो कृषि और इसके विभिन्न पहलुओं का गहन ज्ञान देता है। एमएससी कृषि पाठ्यक्रम मुख्य रूप से कृषि अध्ययन और कृषि में शामिल विभिन्न वैज्ञानिक प्रक्रियाओं के इर्द गिर्द घूमता है। अब मैं आपको एमएससी एग्रीकल्चर कोर्स करने के कुछ फायदों के बारे में बताना चाहूंगी। एमएससी एग्रीकल्चर कोर्स इस क्षेत्र में आगे के उच्च अध्ययन और अनुसंधान के लिए आधार के रूप में कार्य करता है, जैसे कृषि में पीएचडी डिग्री इत्यादि। एमएससी कृषि डिग्री पूरा करने के बाद उम्मीदवारों के पास करियर विकल्पों की एक विस्तृत श्रृंखला में से चयन करने के लिए विभिन्न प्रकार के विकल्प होते हैं। क्योंकि कृषि उद्योग हर गुजरते साल के साथ विकसित हो रहा है, इसलिए कृषि डिग्री धारकों के लिए विभिन्न भूमिकाओं में काफी अच्छे वेतन और वेतन पैकेज के साथ साथ मांग बहुत अधिक है। अब आप यह जानना चाहेंगे कि एमएससी एग्रीकल्चर कोर्स में एडमिशन लेने के लिए पात्रता शर्तें यानी कि एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या हैं। अगर आप एमएससी एग्रीकल्चर कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके पास होनी चाहिए स्नातक डिग्री यानी अंडर ग्रेजुएट डिग्री कृषि, वानिकी, बागवानी या कोई अन्य संबंधित विषय में 50 या समकक्ष सीजीपीए के न्यूनतम कुल स्कोर के साथ एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों को अंकों में छूट दी गई है। इन बुनियादी पात्रता शर्तों के साथ साथ इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक करने के लिए आपके पास कुछ आवश्यक कौशल भी होना चाहिए। जैसे विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों को जोड़ने के लिए आपके पास उत्कृष्ट संचार कौशल होना चाहिए। कृषि, इससे जुड़ी गतिविधियों और राज्य की अर्थव्यवस्था के बारे में अच्छा ज्ञान और कौशल होना चाहिए जो कृषि क्षेत्र में शामिल होने वालों के लिए आवश्यक है। मजबूत प्रतिरक्षा और समस्या को सुलझाने की क्षमता आपको विभिन्न वातावरणों में काम करने में मदद कर सकती है जो इस क्षेत्र की मांग है। अब आप निश्चित रूप से एमएससी एग्रीकल्चर कोर्स के सिलेबस के बारे में जानना चाहेंगे। एमएससी कोर्स के सिलेबस को 4 सेमेस्टर में बांटा गया है। इसके पहले सेमेस्टर में आप पढ़ेंगे एग्रोमेट्रोलॉजी एंड क्रॉप वेदर फोरकास्टिंग, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ वाटर मैनेजमेंट और प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी एंड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। जबकि दूसरे सेमेस्टर में होंगे मॉडर्न कंसेप्ट्स इन क्रॉप प्रोडक्शन, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ वीड मैनेजमेंट, ड्राईलैंड फार्मिंग एंड वाटरशेड मैनेजमेंट और क्रॉपिंग सिस्टम्स एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तीसरे सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट्स आप पढ़ेंगे वो है एग्रोनॉमी ऑफ मेजर सीरियल्स एंड पल्सेस, एग्रोनॉमी ऑफ ऑयल सीड्स, कमर्शियल और फाइबर क्रॉप्स। चौथे और आखिरी सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट्स आप पढ़ेंगे वो हैं एमएससी सेमिनार, एमएससी कॉम्प्रिहेंसिव और एमएससी रिसर्च इत्यादि। अब मैं आपको कुछ स्पेशलाइजेशंस के बारे में बताना चाहूंगी जिनमें से आप किसी को भी अपने एमएससी एग्रीकल्चर कोर्स के लिए चुन सकते हैं। आपके पास एमएससी एग्रीकल्चर कोर्स में चुनने के लिए 12 अलग अलग विशेषज्ञता हैं और ये हैं कृषि विज्ञान, बागवानी, वानिकी, प्लांट फिजियोलॉजी, आनुवंशिकी और पादप प्रजनन, कीट विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, कृषि अर्थशास्त्र और फार्म प्रबंधन और विस्तार शिक्षा। अब आप यह जानने के इच्छुक होंगे कि एमएससी एग्रीकल्चर कोर्स में एडमिशन कैसे प्राप्त करें।
एमएससी एग्रीकल्चर कोर्स में प्रवेश प्रदान करने के लिए कृषि संस्थानों द्वारा 2 तरीके अपनाए जाते हैं। पहला तरीका है ग्रेजुएशन में प्राप्त अंकों के आधार पर। इस पद्धति में स्नातक की डिग्री में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाती है और उस सूची के आधार पर आगे आने वाले कैंडिडेट्स को एडमिशन दी जाती है। हालांकि अधिकांश प्रतिष्ठित कृषि संस्थान दूसरा तरीका अपनाते हैं। इस तरीके से एडमिशन विश्वविद्यालय, संस्थान या राज्य स्तर द्वारा ली गई एमएससी एंट्रेंस एग्जाम में प्राप्त रैंक के आधार पर प्रदान किया जाता है। कुछ प्रतिष्ठित एमएससी एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम्स जो आप दे सकते हैं वो हैं एग्रीकल्चर कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कंडक्टेड बाय आचार्य एन.जी. रंगा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च AIEEA, महाराष्ट्र काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एजुकेशन एंड रिसर्च कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट और पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी मास्टर्स एंट्रेंस टेस्ट। अब मैं आपको बताती हूँ रेप्यूटेड एमएससी एग्रीकल्चर कोर्स करवाने वाले इंस्टीट्यूट्स के बारे में। अगर आप कुछ टॉप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से एमएससी एग्रीकल्चर करना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा कोलकाता, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना, कोचिन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोचिन और आनंद एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी गुजरात इत्यादि में। और अगर आप किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी चेन्नई, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जालंधर और तमिलनाडु वेटरनरी एंड एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी चेन्नई इत्यादि में। अब आप जानना चाहेंगे कि एमएससी एग्रीकल्चर कोर्स की फीस क्या है। एमएससी एग्रीकल्चर कोर्स की फीस संस्थान से संस्थान और राज्य से राज्य में बहुत भिन्न होती है। सरकारी संस्थान में यह फी 50,000 रुपए से 1,50,000 प्रति साल हो सकती है और वहीं निजी संस्थान में इस कोर्स के लिए 3 लाख रुपए प्रति वर्ष ले सकते हैं। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कि एमएससी एग्रीकल्चर कोर्स करने के बाद करियर की संभावनाएं और नौकरी के अवसर क्या हैं। कृषि में मास्टर डिग्री पूरी करने के बाद कोई भी कैंडिडेट 2 क्षेत्रों सरकारी या निजी में किसी भी एक के लिए जा सकता है। सरकारी क्षेत्र राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, स्टेटस फार्म कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जैसे संगठनों में नौकरी की पेशकश करता है, जिसमें अनुसंधान अधिकारी, कृषि सहायक, कृषि अधिकारी और जिला कृषि अधीक्षक आदि शामिल हैं। सरकारी नौकरी के लिए छात्रों को विभिन्न राज्य लोक सेवा आयोगों या संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई प्रतियोगिता परीक्षा को पास करना पड़ सकता है। निजी क्षेत्र में उम्मीदवार टेरिटरी मैनेजर, टेक्निकल मैनेजर, एग्रीकल्चर ऑफिसर, ट्रायल कोऑर्डिनेटर आदि जैसी नौकरियों की उम्मीद कर सकते हैं। एमएससी एग्रीकल्चर डिग्री करने वाले कैंडिडेट्स के लिए कुछ अन्य क्षेत्र हैं एग्रीकल्चर या डेयरी इंडस्ट्री, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स मार्केटिंग फर्म्स इत्यादि। इसके अलावा छात्र उच्च अध्ययन और शोध कार्य के लिए भी जा सकते हैं और पीएचडी या अन्य शोध आधारित कोर्स कर सकते हैं। अब आप सबके द्वारा सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न कि एमएससी एग्रीकल्चर कोर्स करने के बाद सैलरी यानी कि वेतन कितना मिल सकता है। हम जानते हैं कि प्रत्येक छात्र का लक्ष्य एक अच्छा करियर बनाना होता है और अपनी पढ़ाई करने के बाद हर कोई एक अच्छी नौकरी और बढ़िया वेतन की उम्मीद करता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि एमएससी एग्रीकल्चर कोर्स अच्छे वेतन पैकेज के साथ करियर के पर्याप्त अवसर प्रदान करता है। एमएससी एग्रीकल्चर डिग्री धारक का औसत प्रारंभिक वेतन 5 से 6 लाख रुपए प्रति वर्ष के बीच कहीं भी हो सकता है। कुछ नौकरी के अनुभव और क्षेत्र में विशेषज्ञता के साथ यह समय के साथ कई गुना बढ़ सकता है और सरकारी नौकरी में यह वेतन राज्य और केंद्र में प्रचलित पे स्केल के आधार पर होता है, जो आपकी पोस्ट और डिपार्टमेंट पर आधारित होता है। उम्मीद है यहाँ प्रदान किया गया विवरण उन उम्मीदवारों के लिए फायदेमंद साबित होगा जो एमएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन लेने के इच्छुक हैं। यदि आपके पास अभी भी कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम जल्द ही आपको सही जानकारी देने की पूरी कोशिश करेंगे। आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर यह वास्तव में है तो कृपया लाइक बटन दबाएं। नियमित अधिसूचना के लिए कृपया टारगेट स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। हम कुछ और वीडियो के साथ वापस आएंगे। तब तक स्वस्थ और सुरक्षित रहें।